नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज मैं मैंगो के फार्म में हूं और मैंगो के बारे में कुछ फार्मर्स का मुझे कमेंट आया था, तो उसका मैं आज आंसर करता हूं आपको। उसमें रेणुका शर्मा जी ने मुझे कमेंट किया है कि बड़े और पुराने पेड़ों में किस मंथ में खाद देना चाहिए, महीना कौन सा। धन्यवाद रेणुका जी, आपने सवाल किया है। इसलिए रेणुका जी, आपका मैंगो का फार्म है या आपके पास मैंगो का पेड़ लगा है, तो मैंगो की साइकिल थोड़ी हमें समझनी चाहिए। इसके बाद हमें उसका फर्टिलाइज़र का प्रोग्राम तैयार करना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि बड़ा पेड़ हो चुका है, इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसे फ्रूट लगे होंगे। तो जब हमारा फ्रूट निकल जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है, इसके बाद हम मैंगो में फर्टिलाइज़र का प्रोग्राम दे सकते हैं। इससे पहले हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जड़ें टूटती है, तो जड़ों टूटने की वजह से यहाँ ऊपर पानी और न्यूट्रिशन अपटेक रेशियो कम हो जाता है, तो ये फ्रूट की साइज़ कम हो जाती है। इसके लिए हार्वेस्टिंग से पहले हमें बेसल डोज का प्रोग्राम नहीं देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि कौन सा मंथ में देना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊं कि पूरे भारत में मैंगो की साइकिल साउथ से लेके नॉर्थ तक अलग अलग है। तो उसमें मैं मंथ आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपका फार्म जो लोकेशन में है वो लोकेशन में कब आपका हार्वेस्टिंग ख़त्म होता है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग सेट करके चलिए। जैसे मैंगो का हार्वेस्टिंग ख़त्म हुआ और बारिश से पहले ये टाइमिंग में हमें जो फील्ड वर्क है मैंगो का फार्म का, वो सारा ख़त्म कर देना है। जो खरपतवार है उसको निकाल के, और जो आम के पत्ते गिरे हैं उसको एक टनल बना के उसके अंदर डाल दो, तो वो पूरा गल के खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो टनल है वो कैनोपी के एरिया में ही बनाना है, हमें एकदम तने के नज़दीक नहीं बनाना है। तो क्या है कि जो वाइट रूट्स है उसके बगल में पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। दूसरी बात, खाद कौन सा हम देंगे, तो उसके लिए ऑर्गेनिक तौर पे हम सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल सकते हैं। वो नहीं है तो हम कंपोस्ट खाद भी डाल सकते हैं। घनजीवामृत बना रहे हैं तो उसका भी हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं। मैंगो प्लांट की उम्र के हिसाब से हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। 20 केजी से 50 केजी तक हम पर प्लांट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी केक, नीम केक है, कास्टर केक है, सरसों की केक है, उसमें से कोई भी आपको मिलता है या फिर सब मिलते हैं, तो वो सब इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो खाद के रूप में। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि आपकी सॉइल का रिपोर्ट करवा के चेक कर लीजिए, उसमें फॉस्फोरस पोटेशियम की मात्रा कितनी है, उस हिसाब से आप पोटाश और DAP यानी कि फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइज़र का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। और एक बता दूं कि आप इसमें 100% ऑर्गेनिक करना चाहते हो और ये सारे फर्टिलाइज़र नहीं मिलते, तो आप बाज़ार से कोई भी रेडीमेड फर्टिलाइज़र आता है, आप चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा खाद है वो डाल सकते हो। मैं तो राइजिंग लीफ का उपयोग करता हूँ। मैंगो, गुआवा है, ड्रैगन फ्रूट है, इसलिए मैं आपको राइजिंग लीफ का भी सजेशन देता हूँ कि आप राइजिंग लीफ, वो पैलेट में खाद आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। प्लांट की अवस्था के हिसाब से 3 केजी से 5 केजी तक छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये करनी है, जैसे हमने छेद किया है मिट्टी में और वहाँ हम खाद डाल रहे हैं, तो उसके वाइट रूट्स वहाँ पर ज़बरदस्त डेवलप होना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए जो वाइट रूट डेवलप करने में मदद करे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है प्रवार। तो मैं प्रवार का पूरा कैनोपी जो है रूट्स का, वो एरिया में ड्रिंचिंग करता हूँ पूरा खाद डालने के बाद। और मास्टर ड्रिंचिंग के तौर पे मैं हमेशा फार्मर को ये सजेशन देता हूँ कि आप ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बेसिलस सेप्टिलस है, और जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वाम का भी आप ड्रिंचिंग करिए मास्टर ड्रिंचिंग के तौर पे। तो जितना भी खाद डाला है उसमें कोई भी फंगस है कि कोई भी कीड़ा है, तो वहाँ कंट्रोल करने में ये सब कल्चर है मदद करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा बेसल डोज का, तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हो इसमें।
तो रेणुका जी बस ये पॉइंट में मुझे इतना ही बताना था। दोस्तों ऐसा आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप करिए, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है। मैं कोशिश करूँगा आपको सवाल है उसका आंसर करने की। तो चले दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।